हमारे देश का जो संविधान है उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना गया है कि ये एक जिंदा कागजात है और समाज की जरूरतों के अनुसार अगर आप संविधान में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो संसद के पास ये पावर है कि वो इसमें बदलाव ला सकती है। और जो इसमें बदलाव लाने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया गया है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के अंदर उसमें अलग अलग प्रक्रिया दी गई है कि किसी बिल को पास करने के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, किसी को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और कुछ ऐसे बिल हैं जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर वगैरह में जो चेंजेस लेके आते हैं उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ 50% से अधिक राज्य जो हैं उनकी कंसेंट चाहिए। आज हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश करते हैं संसद में, जिस बिल में आर्टिकल 75, 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239 AA इनमें बदलाव की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। बदलाव क्या है? आर्टिकल 75 के अनुसार वो कहते हैं कि कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर किसी भी ऐसे अपराध के लिए जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से अधिक है, उस अपराध के लिए अगर 30 दिन लगातार जेल के अंदर रहते हैं तो या तो वो उन 30 दिनों में खुद रिजाइन कर दें, नहीं तो 31वें दिन राष्ट्रपति उन मंत्री को या प्रधानमंत्री को हटा देंगे। और एग्जैक्टली वर्ड यूज किया गया है, प्रेसिडेंट मस्ट रिमूव हिम और हर। सेम इसी तरीके के प्रावधान जो है वो आर्टिकल 164 के अंदर किसी भी स्टेट के लिए दिए गए हैं कि अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहते हैं किसी भी अपराध को लेकर जिसकी सजा 5 साल या 5 साल से अधिक है, तो 31वें दिन उनको गवर्नर हटा देगा। और यही प्रावधान आर्टिकल 239 AA में दिल्ली सरकार को लेके उन्होंने पेश किए हैं पार्लियामेंट में कि अभी बिल पेश किया है, पास नहीं हुआ है, बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। लेकिन कानून में एक बात है लॉ को लेकर, until proven guilty a person will be considered innocent। जब तक व्यक्ति को दोषी साबित नहीं कर दिया जाता उसे निर्दोष समझा जाएगा। अब ये जो बिल लेके आए हैं माननीय गृह मंत्री जी, इनके पीछे की जो मंशा है वो भारतीय जनता पार्टी ने तो बताई है कि भाई हम मोरलिस्टिक तौर पे जो बंदा जेल में है उसको मतलब मानवीय तौर पे उसको हक नहीं बनता कि वो किसी कुर्सी पे बैठे। लेकिन मोरलिस्टिक तौर पे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन काम करता, ना डेमोक्रेसी काम करती, और ना ही लोग सिर्फ और सिर्फ एक मानवीय उस पे आधार पे किसी को चुनकर संसद में भेजते। अब मान लीजिए किसी पे कोई एलिगेशन लग जाते हैं किसी भी तरीके के, किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट या किसी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, और आप पुलिस उनको उठा के, अब ईडी, सीबीआई इस तरह की जो संस्थाएं हैं ये ऑलरेडी जनता की शक की निगाहों में है, जिनकी क्रेडिबिलिटी पिछले कुछ एक सालों में घटी है। और वो इसलिए घटी है इस एलिगेशन के कारण कि ये सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करती है विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए। अगर किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को आप उठा के 30 दिन तक जेल में डाल देते हैं और उसे अब तक कोर्ट ने कन्विक्ट करार नहीं दिया है, दोषी करार नहीं दिया है, सजा नहीं सुनाई है,
तो कार्यपालिका के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वो किसी से भी किसी की कुर्सी छीन ले? पूरे के पूरे तरीके से सारी अपोजिशन पार्टीज ने इस बिल को फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बताकर विरोध किया है, पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया है, और सभी ने डर जताया है कि बीजेपी की जो मंशा है इस बिल को लेके आने की, वो सारे जितने भी राज्य सरकारें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सभी सरकारों को डिस्टेबलाइज करने की मंशा के साथ ये बिल लेकर आ रहे हैं। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके केसेस को रीओपन किया जाएगा, उनको जेलों में डाला जाएगा और जेल में डाल करके पूरी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाएगा। एक वो पाकिस्तान के शायर थे, उन्होंने वहां की जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट सुनाया था गजल। उनका आखिरी जो स्टेंजा है वो था कि तुमने लूटा है सदियों से हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं, चारा घर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, चारा घर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। तो इस बिल पर थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सोचना चाहिए कि सरकारें हमेशा किसी एक व्यक्ति की, किसी एक पार्टी की नहीं रहती। देश का लोकतंत्र पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो कोई भी ऐसा कदम जो इस लोकतंत्र की साख को, इस संविधान की साख को धूमिल करे, गंदा करे, ऐसा कदम किसी भी पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं उठाना चाहिए।